हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए सुनते हैं यशपाल जी की लिखी कहानी पर्दा। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी में महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया था। लड़कों को पूरी तालीम दी थी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में और डाकखाना में बाबू हो गए थे। चौधरी साहब की ज़िंदगी में लड़के के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे और तनख्वाह में खास तरक्की न हो सकी। 30-40 रुपए महावर के दर्जे पर ही रहे। चौधरी साहब अपने ज़माने की याद कर कहते, वो भी क्या वक्त था। लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदे पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली थी। इंशा अल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी साहब फलक कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी थीं। चौधरी इलाही बख्श डाकखाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी थी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बढ़ा देने पर भी जगह कम ही रही। दरोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर थी और बाहर बैठक में वे मोड़ी पर बैठते नेचा गुड़गुड़ाया करते थे। उनके बाद की जगह की तंगी की वजह से बैठक भी शामिल हो गई जनाने में, और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया था। बैठक न होने पर भी घर का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का लटकाया जाता था। जाहिरा दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहते थे, पर भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी पर पर्दा कौन लाए? इस समस्या का हल यह हुआ कि दारोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियाँ एक के बाद एक ड्योढ़ी पर लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद हवेली छोड़कर दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाकखाने में 20 रुपए की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों-ज्यों जमाना गुजरता जाता तालीम और नौकरी दोनों ही मुश्किल होती जाती थी। तीसरे बेटे होनहार थे। उन्होंने वजीफा पाया। जैसे तैसे मिडिल पास कर स्कूल में मुर्शिद हो देहात चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे न बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवाय और क्या है। स्कूल की फीस, हर महीने की किताबें, कापियाँ, नक्शों के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीर बख्श का विवाह हो गया था। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी भर गई। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली थी। तालीम ज़्यादा नहीं तो क्या, सफ़ेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी दस्तकारी उनके करने की चीज़ न थी। वह चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था। 12 रुपए महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपए था। आसपास गरीब और कमीन लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से निरंतर टपकते पानी की काली धार बहती रहती थी। नाली के किनारे घास उग आई थी,
नाली पर मच्छर और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते थे। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, उसमें से धुआं और सब्जी मिले उबले कपड़ों की गंध आती रहती थी। दाईं ओर न्यायगरा बनाने वाले बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कूली रहते थे। उस पूरी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे थे और सफ़ेदपोश। सिर्फ उनके ही ड्योढ़ी पर पर्दा था। जब सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते थे, उनके घर की औरतों को तो कभी किसी ने गली में नहीं देखा था। इंशाअल्लाह घर में औलाद थी तो वह भी लड़कियां बच्चियां 4-5 बरस की उम्र तक किसी काम काज से बाहर निकलकर और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीरबख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते थे। चौधरी की तनख्वाह 15 वर्ष में 12 से 18 हो गई थी। कुंदा की बरकत होती तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आस औलाद की शक्ल में होती। 15 बरस के 5 बच्चे हुए थे। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीरबख्श की वालदा मदद के लिए आई थी। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है वहाँ 100 किस्म की झंझट होती है। कभी बच्चे को तकलीफ़ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की ज़रूरत कैसे न हो। घर बार है तो कर्ज भी होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिन कर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ थी। कभी बहुत ज़रूरत पर ही मेहरबानी करते थे। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रख कर उधार ले आते थे। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते थे। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते थे और फिर चीज़ के घर लौट आने की संभावना न रहती थी। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। उस इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो पर्दा सलामत रहता था। कभी बच्चों की चीख काख या बेदर्द हवा के झोंके से उसमें छेद हो जाते थे तो पर्दे की आड़ में जनाने हाथ सुई धागा लेकर उसकी मरम्मत कर देते थे। दिनों का खेल। मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए थे। कई बरस कसे जाने से पेच टूट गए थे और सुराख ढीले पड़ गए थे। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कह सुनाते तो उत्तर मिलता, कौन सा बड़ा रकम थमा देते हो, 2 रुपये किराया और वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है? ना हो मकान छोड़ दो। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते थे। रात भर दहशत रहती थी अगर कोई चोर आ जाए। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन न ले जाने के लिए चोर को मिलता। पर चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ भी न हो तो भी चोर का डर होता था। वह चोर जो ठहरा, चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवारा था। वह पर्दा भी तार होते होते एक आधी रात में किसी हालत में लटकाने लायक न रह गया था। दूसरे दिन सुबह घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज़ दरी दरवाजे पर लटका दी गई। मोहल्ले वाले ने
और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी को यूँ काहे खराब करोगे, बाजार से लाकर टाट का टुकड़ा ना लटका दो। चौधरी पीर बख्श टाट की कीमत मिल से आते जाते कई दफ़े पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में न मिल सकता था। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में ड्योढ़ी पर दरी ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगाई के ज़माने में घर के 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूँ गिरते जा रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल छोड़ देता है। चौधरी साहब की आमदनी में से दिन में एक बार किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटे के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ थी। खुद ही नौकरी पर जाना होता तो कुर्ता पैजामे में जब पैबंद संभालने की ताव न रही तो मार्किन का एक कुर्ता पैजामा जरूरी हो गया था। पर लाचार थे, गिरवी रखने के लिए घर में अब कुछ भी न हो तो गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। कहने की जगह भर देख कर ही वह रुपया उधार देता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के ने जन्म के समय पीर बख्श को 4 रुपए की ज़रूरत आ पड़ी थी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बब्बर अली से 4 रुपए उधार ले आए थे। बब्बर अली खान का रोजगार सितवा के कच्चे घरों के मोहल्लों में अच्छा खासा चलता है। बीकानेरी मोर्चा वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बब्बर मियाँ के कर्ज लेते रहते थे। कई दफ़े चौधरी पीर बख्श ने बब्बर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने दोनों हाथ के डंडे से रीढ़ी का दरवाज़ा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और रीढ़ी के बीच बचाव भी करना पड़ता था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसकी ही शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपए महीना पर 4 रुपए का कर्ज लिया था। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बब्बर अली ने 1 रुपया महावर की किस्त मान ली थी। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ था। खान ने किस्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की आशंका से चौधरी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। 7 महीने फाका करके भी किसी तरह से वे किस्त देते चले गए, लेकिन जब सावन में ज्वार और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगे, ऋण की किस्त देना संभव न रहा। खान 7 तारीख की शाम हो चुकी थी। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छूकर और अल्लाह की कसम खाकर 1 महीने की मुआफ़ी चाही और अगले महीने को 1 का सवा देने का वायदा कर लिए। खान ने मान लिया। भादों में हालत और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में ठहरता न था। पथ्य के लिए उसे गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया था। गेहूं मुश्किल से मिलता और रुपए का सिर्फ 1.25 सेर। बीमारी का जी ठहरा। कभी प्याज के टुकड़े या धनिया की खुशबू के लिए जी मचल जाता, कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काला नमक की ही ज़रूरत हो तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं थी। बाजार में तांबे का नाम नहीं रह गया था। नाहक की करनी जाती थी। चौधरी को 4 रुपए महंगाई भत्ते के भी मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 रुपए हिसाब में शेष निकले। बच्चे पिछले हफ्ते
रास्ते में लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली में 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबालकर सब लोग कटोरा भर पी लेते थे। बड़ी कठिनाई से मिलते 4 रुपए में से 4.25 खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई। मिल से घर लौटते समय चौधरी मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा कि खान टल गया होगा, अनाज की गठरी ले वे घर पहुँचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चों और उसकी माँ के दूध न उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ़ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें चौधरी की आंखों के सामने न जाती। धड़कते हुए दृश्य से वे कहते जा रहे थे, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह तड़के चौधरी के मिल जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद था। रात भर सोच कर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया था कि मिल के मालिक लालाजी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकती। तनख्वाह मिलते ही वह सब रुपया हाजिर करेगा। माकूल वजह बता देने पर भी खान बहुत देर तक घुराता रहा। वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपए छोड़ देने का वास्ते हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा कर देगा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आता? तनख्वाह मिले हफ्ता भर नहीं हुआ। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था, मिल में छुट्टी थी, पर चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए थे। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बात कर वे कहे, अरे भाई हो तो 20 आने पैसे दे दो, 1 रोज के लिए देना, ऐसे ही ज़रूरत आ पड़ी है। अरे मियाँ पैसे कहाँ इस ज़माने में। उत्तर मिला, पैसे का मोल कौड़ी की तरह रह गया। हाथ में आने से पहले ही उधार चुकाने में सब उठ गया। दोपहर हो आई। खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहेगा, चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल लिए। घर पहुंचने पर सुना कि खान आया था और घंटे भर तक जौड़ी पर लटके पर्दे को डंडे से ठेल कर गाली देता था। पर्दे की आड़ से बड़ी बीबी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर चौधरी जी बाहर गए हैं, रुपए लेने गए हैं। खान की गाली देकर कहता, नहीं बज्जात चोर भीतर में छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा। रुपया नहीं देगा तो हम उसकी खाल उतार कर बाजार में बेच देगा। हमारा रुपया क्या हराम का है? 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पीर बख्श के शरीर में बिजली सी तड़प गई और वह बिल्कुल निस्वस्त हो गए। हाथ पैर शून्य और गला खुश्क। गाली देकर पर्दे को ठेल कर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होकर भी निश्चेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने के वास्ते चिपता है। एक से एक चढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह पर पीर बख्श ने पुरखों और पीरों के नाम पर निकाली गई। उस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त फकत उठने की बजाय और भी निर्जीव हो गया।
खान के घुटने छूकर अपनी मुसीबत बताकर मुआफ़ी के लिए खुशामद करने लगा। खान की तेज आवाज़ बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस से मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर जाता है? हरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर लटका के शरीफ ज़्यादा कैसे बनता है? तुमको हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। चौधरी पीरबख्श ने बिल्कुल बेबसी और लाचारी से दोनों हाथ उठाकर खुद से खान से दुआ मांगकर कसम खाई। पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उनकी खाल उतार कर बेच लेते। खान और भी भड़क उठा, हम तुम्हारा दुआ क्या करेगा? तुम्हारा खाल क्या करेगा? उसकी तो जूती भी नहीं बनेगी। तुम्हारे खाल से तो ये टाट अच्छा है। खान ने ड्योढ़ी पर लटका दरी का पर्दा झटका। ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई। वह डगमगाकर जमीन पर गिर पड़े। चौधरी में उस दृश्य को देख सकने की ताब न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा कि घर के औरतें और लड़कियां पर्दे की दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच भय से इकट्ठी खड़ी हो कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। यह पर्दा ही तो घर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चीथड़े उनके 1/3 शरीर को ढकने में समर्थ थे। जाहिला भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा में उसने कहा, लाहौल बिल्लाह, और असफल लौट गया। भीड़ भय से चीख कर ओट में भागती हुई औरतों पर दया करके दरवाजे के सामने से हट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर उसे लटका देने का सामर्थ्य शेष न था। शायद अब उसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंबन था वह मर चुकी थी। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।